नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 24 दिसंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। एचपी यूजी फर्स्ट ईयर के जो भी छात्र फेल हो गए हैं उनके लिए यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आया है। जो भी छात्र फेल हुए हैं उनको यहाँ पे एक सुनहरा मौका मिला हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी का एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से संबंधित कुछ एक अपडेट रहेंगे। साथ में ही यहाँ पे जो आपका JOAIT का एग्ज़ाम होना था रविवार को, उसका पेपर यहाँ पे लीक हो गया है और ये परीक्षा जो है वो रद्द हो गई, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे कुछ एक अपडेट रहेंगे। साथ में ही जो है वो JBT भर्ती के रिगार्डिंग भी कुछ एक अपडेट आए हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ NTT भर्ती से संबंधित भी कुछ एक अपडेट है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ में जो है वो हम लोग HP के कुछ एक नोटिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे और साथ में ही जो MED है उसका काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो भी जारी हो गया है। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग इन सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट था उनके तीसरे सेमेस्टर की यहाँ पे एक परीक्षा जो है वो रद्द हो गई है। तो ये फैसला जो है वो अभ्यर्थियों को गलत विषय का प्रश्न पत्र देने के चलते लिया गया है। तो यहाँ पे जो भी MED या MA एजुकेशन के CU के जो भी स्टूडेंट हैं PG के, उनके थर्ड सेमेस्टर की ये परीक्षा जो है वो रद्द हो गई है। अब ये परीक्षा जो है 26 दिसंबर को होगी। तो यहाँ पे टीचर एजुकेशन की जगह जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रश्न पत्र बांट दिया गया था, जिस कारण ये परीक्षा जो है स्थगित हो गई है। अब जो यहाँ पे टीचर एजुकेशन की परीक्षा है वो 26 दिसंबर को आयोजित की जा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने यूजी और पीजी की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो 10 जनवरी से जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर अपनी यूजी और पीजी की परीक्षाएँ करवाएगा। तो ये जो परीक्षाएं हैं वो 10 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक चलेंगी, जिसमें जो है वो आपकी BTech, B फार्मेसी, B ऑर्क, BSc, BBA, इसी के साथ BSc, HM&CT, MTech, MBA, MCA, MBA और M फार्मेसी, MSc, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस और PG डिप्लोमा योगा की ये परीक्षाएं जो हैं वो होंगी। इसमें जो है वो रेगुलर और रिपेयर की परीक्षाएं जो हैं वो होनी है। परीक्षाएं सुबह और साय के 2 सत्रों में होगी। परीक्षा की तिथि से संबंधित अगर किसी को कोई भी यहाँ पे सुझाव देना है या किसी को कोई भी यहाँ पे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो जो है वो 2 जनवरी तक लिखित रूप में या ईमेल के माध्यम से सूचित कर सकता है। 4 जनवरी को फाइनल परीक्षा तिथियाँ जो है वो जारी कर दी जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका MED काउंसलिंग से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो वो MED काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। तो सेशन 2022 से 2024 के लिए HPU ने यहाँ पे MED काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये काउंसलिंग जो है वो 29 दिसंबर को होगी। तो 29 दिसंबर को जो भी छात्र हैं जिन्होंने MED के लिए अप्लाई करा है, उनको जो है वो अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ HPU पहुँचना होगा और काउंसलिंग में भाग लेने के लिए यहाँ पे 200 रुपये जो है वो फीस ली जाएगी। जबकि प्राइवेट कॉलेजेस के छात्रों का के लिए जिनका चयन जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में होगा, उनसे जो है 5,880 रुपये जो फीस ली जाएगी और उसी समय जो है छात्रों को यहाँ पे कॉलेज भी अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये जो भी आपकी यहाँ पे काउंसलिंग है ये 29 दिसंबर को HPU कैंपस में जो है वो होनी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जितने भी ग्रीष्मकालीन स्कूल हैं उनकी छुट्टियों का शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है। तो ये छुट्टियाँ जो हैं वो 11 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक रहेंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका NTT भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो कैबिनेट में जाएगी NTT भर्ती फाइल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अभी शुरू नहीं करेगी पद भरने की प्रक्रिया। तो हिमाचल में प्री नर्सरी टीचर की भर्ती को लेकर अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। नई कैबिनेट के इंतजार के समय ही इस भर्ती की फाइनल फाइल जो है वो रखी जाएगी और इसमें भर्ती की प्रक्रिया को भी बदला जा सकता है। पूर्व जयराम सरकार ने जो है वो यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो था वहाँ पे आउटसोर्स के माध्यम से इन पदों को भरने के लिए जो है वो उन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करा था, लेकिन इसको जो है बाद में रोक दिया गया है। अब हिमाचल में करीब जो है वो 4,000 सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। इनमें जो है वो 50,000 से ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन अभी जो है वो इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ है। तो अब ये जो भी इसके रिगार्डिंग अब ये प्रक्रिया जब भी आएगी, कैसे ये प्रक्रिया अब पूरी होगी, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो कैबिनेट में ही फैसला लिया।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका जेबीटी भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो जेबीटी भर्ती में बीएड को शामिल करने पर रोष। तो प्रदेश के स्कूलों में जो है वो जेबीटी की बैच वाइज भर्तियां फिलहाल रुक गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो पहले वाली सरकार थी वहाँ पे कुछ एक भर्तियां यहाँ पे हुई थी, बैच वाइज के आधार पर यहाँ पे पद भरे गए थे। तो उसमें जो है वो बीएड को भी शामिल करने के आरोप लगाए गए हैं। तो इस बारे में जो भी जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ है, उन्होंने यहाँ पे जो है वो जेबीटी भर्ती में बीएड को शामिल करने के लिए रोष जताया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका जेओआईटी परीक्षा से संबंधित है। तो जेओएआईटी का पेपर जो है वो लीक हो गया है, इसी कारण इस परीक्षा को जो है यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। तो हमीरपुर में चयन नियोग की महिला कर्मी सहित 6 आरोपी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पे 2.5 लाख में जो है वो पेपर का सौदा हुआ था। विजिलेंस ने 5,000 के साथ पकड़े। यहाँ पे जो भी ये कर्मचारी थी उसको पकड़ लिया गया है और 25 को जो है वो यानी कि कल जो है ये एग्ज़ाम होना था, जिसके लिए 476 केंद्र स्थापित किए गए थे और इसमें जो है वो करीब 1 लाख परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा देनी थी। लेकिन ये परीक्षा से पहले ही जेओआईटी का पेपर जो है वो लीक हो गया, जिसके कारण ये परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। आयोग में जो है भ्रष्टाचार का दूसरा मामला है। इससे पहले भी 2002 में जो है वो यहाँ पे योग में पेपर जो है वो लीक हो चुके थे। अब यहाँ पे जेओआईटी की जो इससे पहले 5 भर्तियां हुई थी वो हाई कोर्ट में चली हुई है और छठी भर्ती का यहाँ पे पेपर जो है वो लीक हो गया है। इससे पहले भी जो यहाँ पे जेओआईटी की परीक्षा थी जिसका पोस्ट कोड 4475568179039339 था, वो भी अभी जो है वो उनके फैसले जो है वो अदालत से आने हैं, ये अदालत में अटकी हुई हैं। और इससे पहले भी जो है वो कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, लेकिन कर्मचारी चयनों के तहत जेओआईटी की सैकड़ों भर्तियां साल 2017 से ही हाईकोर्ट में फंसी हैं। ऐसे में सरकार को 1 लाख रोजगार देने से पहले कोर्ट में फंसी इन भर्तियों को क्लियर करवाना होगा। भाजपा सरकार में भी लगातार ये मुद्दा उठाया जाता रहा था, लेकिन कोर्ट से मामले को सरकार सुलझा नहीं पाई। इस कारण से जेओआईटी की भर्तियां धर में लटकी हुई हैं। तो इसी कारण अभी पहले से ही यहाँ पे जो है वो 5 लटकी हुई थी भर्तियां, अब छठी का यहाँ पे जो पेपर लीक हो। अब यहाँ पे जो भी जेओआईटी भर्ती का पेपर लीक हुआ था, तो ये जो कर्मचारी थी ये जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ही कार्यरत थी और उसका बेटा जो था वो पेपर बेचता था। तो यहाँ पे सीक्रेसी ब्रांच की महिला कर्मी पर पेपर बेचने का आरोप है और पेपर लीक से जो है वो लाखों अभ्यर्थियों की यहाँ पे उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तो यहाँ पे जो भी विजिलेंस की टीम थी उन्होंने जो है वो इस महिला को यहाँ पे पकड़ लिया है और मंडी जिले से भी जुड़े हैं पेपर लीक के तार। तो विजिलेंस जांच में खुलासा, युवती ने जो है वो ऑनलाइन की है 50-50 हज़ार की ट्रांजैक्शन है। तो ये जो भी स्कैम है यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो यहाँ पे जो भी महिला थी वो यहाँ पे जो आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वहीं पे जो सीक्रेसी विभाग है जहाँ पे पेपर पब्लिश होते हैं वहीं पे ये कार्यरत थी और इस पे जो है वो आरोप लगा है और इसको यहाँ पे पकड़ा गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूजी फर्स्ट ईयर में जो भी फेल स्टूडेंट हुए हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो फाइनल एग्जाम को 2 महीने का समय है। फेल छात्रों को सुनहरा मौका, मार्च में होगी यूजी की परीक्षाएं। तो हिमाचल प्रदेश से विश्वविद्यालय में यूजी की प्रथम छात्र में फेल हुए जो भी छात्र फेल हुए थे यहाँ पे फर्स्ट ईयर के, अब जो भी यहाँ पे फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं हैं वो मार्च में होगी। दरअसल एचपीयू की कमेटी बनी थी यहाँ पे जांच कमेटी, तो उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है। उसमें उससे ये साफ हो गया है कि केवल उन कॉलेजेस के छात्र जहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस के लिए शिक्षक मौजूद नहीं थे, यानी कि मतलब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस में फेल थे उनको यहाँ पे 5 ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी अन्य विषयों में यहाँ पे कोई भी ग्रेस अंक नहीं दिए जाएंगे, यानी कि जो दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं उन सभी छात्रों को यहाँ पे पेपर जो है वो देने पड़ेंगे। अब इससे साफ हो जाता है कि यूजी प्रथम वर्ष में फेल होने वाले भी लगभग सभी छात्रों को प्रथम वर्ष की ही यहाँ पे परीक्षा देनी होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि एचपीयू की इस लापरवाही से प्रदेश के हजारों छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटक गया है। कारण ये है कि परीक्षा के लिए अब छात्रों के पास केवल 2 ही महीने का समय बचा है, जबकि दूसरे वर्ष की पढ़ाई वो पूरी कर चुके हैं। मार्च में छात्रों की फाइनल परीक्षाएं होनी हैं और एचपीयू में ये तर्क दे रहा है कि अभी भी छात्रों के पास परीक्षा के लिए 2 महीने का समय है और उन्हें केवल रिवीजन ही करना है। यानी एचपीयू का ये कहना है कि पिछली कक्षा में छात्र फेल होने के लिए पहले ही सिलेबस पढ़ चुका है और केवल दोबारा से उसको रिवाइज करना है। ऐसे में छात्रों को इस बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि वे दूसरे वर्ष की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अब उन्हें दोबारा एचपीयू की लापरवाही से जो है वो प्रथम वर्ष के पेपर देने होंगे। इससे पहले एचपीयू ने रीचेकिंग और जो भी रिवैल्यूएशन था उसके समय ये निर्देश जारी करे थे कि छात्रों को दूसरे वर्ष की पढ़ाई जारी रखने का मौका दे दिया गया है। तो वहाँ पर उनसे एक अंडरटेकिंग ली थी और उनको बोला था कि सेकंड ईयर की यहाँ पे पढ़ाई जो है वो जारी रख सकते हैं। तो जो
जो भी यहाँ पे रीअपेयर के अभी एग्ज़ाम चले भी हुए हैं और जिन जिन भी छात्रों ने यहाँ पे रीअपेयर के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उनकी परीक्षाएँ भी मार्च में होंगी और बाकी जो फेल हो गए थे स्टूडेंट, उनकी परीक्षाएँ भी मार्च में होंगी। अगर अब यहाँ पे एक होप रिवैल्यूएशन का रिजल्ट ही है, अगर आप ये रिवैल्यूएशन में पास हो जाते हो तो आप सेकंड ईयर की परीक्षा दे सकते हो। लेकिन अगर आपका जो रिवैल्यूएशन है उसमें भी रिजल्ट फेल आता है, तो उसके बाद जो है वो आपको ये फिर से फर्स्ट ईयर के पेपर ही देने होंगे और ये फर्स्ट ईयर के पेपर जो है वो आपके यहाँ पे मार्च में आयोजित किए जाएंगे। बाकी अगर जैसे कुछ स्टूडेंट थे जो 3 सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल थे, तो अगर उनमें एक इन्वायरमेंटल साइंस भी था और उनमें उनके 4-5 नंबर ही कम थे, तो उसमें उनको ग्रेस मार्क्स लग जाएगी जिससे वो पास हो जाएंगे। बाकी वो 2 सब्जेक्ट में फिर से फेल हो जाएंगे, तो उनका यहाँ पे रीअपेयर आएगा, तो उनके रीअपेयर के एग्जाम भी यहाँ पे मार्च में होंगे। और अगर कुछ एक स्टूडेंट जो है वो फेल ही है 4-5 सब्जेक्ट्स में और उनको यहाँ पे कोई होप नहीं है पास होने की, उनको लगता है उन्होंने रिवैल्यूएशन भी फिल नहीं करी है, तो उनके जो भी फर्स्ट ईयर के एग्जाम है वो भी यहाँ पे मार्च में होंगे। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो है वो आप लोगों ने मुझे वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपको जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जैसा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।